हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि आप अगर जामिया मिलिया इस्लामिया में सीयूटी के थ्रू जो है एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इसके लिए जो है आपको सीयूटी के साथ साथ जामिया का भी फॉर्म जो है फिल करना पड़ता है। तो हम इस वीडियो में बताएंगे कि आप कैसे जो है जामिया का फॉर्म फिल कर सकते हैं सीयूटी वाले कोर्सेज में, और कौन से कोर्सेज जो है इस बार एडमिशन लेंगे जामिया में होगी सीयूटी के थ्रू, सब कुछ जो इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले देखें, आपको जो है यहाँ पे एक वेबसाइट सर्च करना है, admission.ac.in। जैसे आप ये सर्च करेंगे उसके बाद फर्स्ट वाला जो वेबसाइट आएगा आप उसमें क्लिक करेंगे तो आपके पास जो इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। आप स्क्रॉल करेंगे, नीचे जाएंगे, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आएगा यूनिवर्सिटी एडमिशन रेगुलर प्रोग्राम। उसके बाद इसमें एक लिंक मिलेगा आपको। जैसे यहाँ पे अगर अभी देखें सेकंड वाला लिंक, क्लिक हेयर टू एडमिशन इन यूजी पीजी डिप्लोमा एडवांस डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सर्टिफिकेट अंडर सीयूटी फॉर द सेशन ऑफ 2025 एंड 26। तो आप सीयूटी के थ्रू अगर जामिया में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे यूजी पीजी डिप्लोमा एडवांस डिप्लोमा किसी भी कोर्स में, तो आपको जो है जामिया सीयूटी के साथ साथ जामिया का भी फॉर्म जो है फिल करना मस्ट है, तभी जो आप इसमें एलिजिबल होंगे। चलिए हम इस लिंक पे क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो है इनकी यूनिवर्सिटी की एडमिशन प्रोस्पेक्टस है, तो आप जो इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं कि कौन सा कोर्स है और उसके लिए जो है एलिजिबिलिटी क्या है। इसमें आप देख पाएंगे सब कुछ प्रोस्पेक्टस में इनकी सब कुछ मेंशन रहती है। अब हम स्क्रॉल करेंगे, नीचे जाएंगे, सबसे नीचे आना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको जो यहाँ पे न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको रेड कलर में दिख रहा होगा बार न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन। जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद जो आपके पास फिर से एक नया इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन है कि आर यू जामिया स्टूडेंट। आप अगर जामिया के स्टूडेंट हैं तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो करना है। चलिए यहाँ पे नो कर देते हैं। उसके बाद आप जैसे ही नो करेंगे, यहाँ पे आपके पास जो है डिटेल्स फिल करने के लिए आ जाएगा, जिसमें आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। उसके बाद आपको अपना जेंडर फिल करना है, आपका मोबाइल नंबर, लेकिन मोबाइल नंबर वही एक्टिव करें जो आपका जो है जिसमें जो एक्टिव हो, तभी वही आपको जो इंटर करना है, क्योंकि उसमें जो आपका एक्टिवेशन कोड आएगा। उसके बाद आपको जो है डेट ऑफ बर्थ डालनी है, आपके फादर्स के नेम, मदर्स नेम। उसके बाद ईमेल आईडी भी वो डालनी है जो आपके वर्किंग हो। उसके बाद रिटाइप करना है ईमेल आईडी को। देन आपको जो ये कैप्चा यहाँ पे दिख रहा है वो फिल करना है। उसके बाद जो आपको सबमिट कर देना है। चलिए हम आपके सामने जो लाइव सब कुछ यहाँ पे फिल करते हैं, फिर आपको बताते हैं। आप सारा डिटेल्स फिल कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको जो कैप्चा दिख रहा है वो फिल कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, सबमिट वाले बार पे क्लिक करना है। सबमिट वाले बार पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो सारा डिटेल्स आ जाएगा जो आपने फिल किया। इसमें अगर सारा डिटेल्स ठीक है तो आपको ओके कर देना। अगर इसमें कुछ मिस्टेक्स दिख रहे हैं तो आप कैंसिल करके पहले एडिट कर लें। चलिए इसमें सारा डिटेल्स मेरा ठीक है तो हम ओके कर देते हैं। ओके जैसे ही करेंगे, ऊपर में देखेंगे यहाँ पे कह रहा है कि एन एक्टिवेशन कोड जो आपके मोबाइल नंबर पे भेजा गया, एन एक्टिवेशन कोड हैज बीन सेंट ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, इतना पे। अब वहां से जब एक्टिवेशन कोड लेकर के आप जो है कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपको इसके लिए क्या करना है, वो तो आपके मैसेज पे चला गया होगा, आपको इससे बैक करना है। जहाँ से आपने न्यू रजिस्ट्रेशन पे किया था वहाँ उसी के नीचे आएंगे, आपको वहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा एक्टिव योर अकाउंट का, एक्टिवेट योर अकाउंट। देखें आप अगर न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन के नीचे देखें तो एक्टिवेट योर अकाउंट का ऑप्शन है, आपको इसमें क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद जो यहाँ पे आपको डिटेल्स फिल करना है। क्या डिटेल्स फिल करना है, आपने जो ईमेल आईडी अभी डाली थी रजिस्ट्रेशन करने वक्त, आपको ये अपना यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद जो आपके मोबाइल नंबर पे एक्टिवेशन कोड आया है वो आपको यहाँ पे डालना है। देन आपको जो वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे ही जो आप जो है यहाँ पे सबमिट कर देंगे, वेरीफाई ओटीपी कर देंगे, उसके बाद जो आप यहाँ पे बताएगा कि ये एक्टिवेशन कोड जो है सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। और आपको क्या करना है, आप जो है आपका पासवर्ड लॉगिन करना है, आपको सेट पासवर्ड करना है। देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि अकाउंट एक्टिवेशन फॉर यूनिवर्सिटी एडमिशन, जिसमें आपको जो पासवर्ड सेट करना है। आपने जो नाम फिल किया था यहाँ पे रजिस्टर्ड नाम है, यहाँ पे जो आपने ईमेल आईडी डाली थी वो आपका ईमेल आईडी है। अब जो आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड क्रिएट करना है, उसके बाद उसी पासवर्ड को सेम फिर से इसमें डालना है। देन आपको यहाँ पे एक कैप्चा दिख रहा होगा, इस कैप्चा को यहाँ पे फिल करना है, सेम इट इज। देन आपको जो है सबमिट बार पे क्लिक करना है। पासवर्ड के लिए एक चीज ख्याल रखें, आपका जो उसमें कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर्स और कोई मतलब स्पेशल कैटेगरी होना चाहिए कैरेक्टर, तभी जो आप वहाँ पे पासवर्ड अच्छा और स्ट्रॉन्ग होगा। तो चलिए आप एक पासवर्ड क्रिएट कर लें। यहाँ पे आप जैसे ही जो है पासवर्ड एंटर कर देंगे दोनों जगह पे, उसके बाद आपको कैप्चा फिल कर लेनी है। देन आपको जो है सबमिट पे क्लिक करना है। चलिए हम सबमिट पे क्लिक करते हैं। सबमिट पे जैसे ही करेंगे, यहाँ पे ऊपर में आपको लिखा हुआ दिखेगा कि एडमिशन पोर्टल जो है वो अकाउंट आपका सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। आप जो है इसे लॉगिन कर सकते हैं यूजिंग लिंक बिलो। तो हम यहाँ पे नीचे में चलते हैं। नीचे में यहाँ पे आपके पास बैक का ऑप्शन होगा, तो आप चलिए इसमें बैक करते हैं। बैक जैसे ही करेंगे फिर जो हम उसी पहले वाले इसमें पहुंच जाएंगे पेज में, जहाँ से हमने जो न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन किया था और जहाँ से हमने एक्टिवेट अकाउंट किया था।
तो देखिए हमने यहाँ पे न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया, उसके बाद एक्टिवेट योर अकाउंट कर लिया। अब जो हम यहाँ पे साइन इन करेंगे, साइन इन के लिए क्या क्या, आपको सबसे पहले आपने जो ईमेल आईडी डाली थी वो आपको ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद जो है आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। फिर यहाँ पे जो कैप्चा दिख रहा है वो आपको कैप्चा फिल करनी है, देन आपको जो है साइन इन करना है। चलिए हम सारा डिटेल्स फिल कर लेते हैं। जैसे आप अपना ईमेल आईडी डाल देंगे उसके बाद पासवर्ड डालना है, फिर जो आप कैप्चा फिल करेंगे देन आपको साइन इन पे क्लिक करना है। चलिए हम साइन इन पे क्लिक करते हैं। साइन इन पे जैसे क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपके पास जो इस टाइप का यहाँ पे डैशबोर्ड आ चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो कुछ सिलेक्ट करना है, एक आपका प्रोग्राम टाइप, यानी कि प्रोग्राम टाइप बैचलर यूजी पीजी यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे प्रोग्राम नेम, देन आपको जो यहाँ पे ऐड करना है। यहाँ पे आप प्रोग्राम सिलेक्ट प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सीयूटी के थ्रू जितने सारे कोर्सेज में ऑप्शन है आपके प्रोग्राम पे, यहाँ पे वो आ जाएंगे। देखिए एडवांस डिप्लोमा में कोर्सेज आ जाएंगे, बैचलर्स में, डिप्लोमा, मास्टर्स में, ये सारे कोर्सेज आ जाएंगे। इसमें जैसे मुझे बैचलर के लिए अप्लाई करना है, बैचलर में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि बैचलर्स के अंदर इस बार जितने भी कोर्सेज हैं वो जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे बैचलर के अंदर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सीयूटी के थ्रू कौन कौन से एग्जाम आपके हो रहे हैं। सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं बी ऑनर्स टर्किश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, बी ऑनर्स हिंदी, बी ऑनर्स संस्कृत, बी ऑनर्स उर्दू। उसके बाद जो है बी ऑनर्स कोरियन लैंग्वेज, बी ऑनर्स फ्रेंच एंड फ्रांको स्टडीज, स्पेनिश, और ये 4 ईयर बीएससी मल्टी डिसिप्लिन जो है ये भी आपका सीयूटी के थ्रू हो रहा है। और बीएससी ऑनर्स जो है अप्लाइड मैथमेटिक्स, ये आपके सारे इतने सारे कोर्सेज जो हैं आपके सीयूटी के यूजी के थ्रू हैं। तो आप अगर इन सारे कोर्सेज में अप्लाई करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं जामिया में, तो आपको जो सीयूटी का एग्जाम देना है, फिर इनके साथ साथ आपको जामिया का भी फॉर्म फिल करना है। तो ये जो था सीयूटी यूजी। अब हम अगर इसमें एडवांस डिप्लोमा में बात करें कि एडवांस डिप्लोमा में कितने सारे कोर्सेज हैं। एडवांस डिप्लोमा में अगर देखें तो आपके एडवांस डिप्लोमा में जो 3 कोर्सेज हैं, एक है जो एडवांस डिप्लोमा इन टर्किश पार्ट टाइम, आपका एक एडवांस डिप्लोमा इन फ्रेंच ये भी पार्ट टाइम है, और एडवांस डिप्लोमा इन पेस्टो लैंग्वेज ये भी आपका पार्ट टाइम। ये तीनों जो एडवांस डिप्लोमा के अंदर आएगा सीयूटी के थ्रू। इसके बाद हम अगर इसी तरह बैचलर का तो देख लिया, डिप्लोमा की अगर कोर्सेज की बात करें तो डिप्लोमा में जो ये सारे कोर्सेज हैं, आप जैसे आप देख सकते हैं डिप्लोमा इन टर्किश पार्ट टाइम, डिप्लोमा इन इटालियन, रशियन, चाइनीज लैंग्वेज, उसके बाद जो है कोरियन लैंग्वेज, पश्तो लैंग्वेज, उज़्बेक, और ये डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन प्रोफेशंस इन इंग्लिश, ये सेल्फ फाइनेंस है जो पार्ट टाइम। ये सारे कोर्सेज जो आपको डिप्लोमा में आ जाएंगे सीयूटी के थ्रू। अब अगर मास्टर्स में बात करें तो मास्टर्स में आप अगर देखेंगे तो ये सारे कोर्सेज जो हैं 5, जैसे एमए एजुकेशन एंड प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन, ये इसमें आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो सीयूटी के थ्रू देना पड़ेगा, सीयूटी पीजी, एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स, एमए संस्कृत, एमए कंपैरेटिव रिलीजन, और मास्टर ऑफ आर्ट्स इन कोरियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो ये सारे कोर्सेज हैं आपके, इसमें एडवांस डिप्लोमा, बैचलर्स डिप्लोमा और मास्टर्स में ये सारे कोर्सेज हैं। तो आप अगर इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको जो सीयूटी का एग्जाम देना पड़ेगा, तभी जो आप इनके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। और इनके अलावा जितने सारे कोर्सेज हैं जो जामिया का ऑन एंट्रेंस एग्जाम होता है। चलिए, तो मुझे यहाँ पे बैचलर सेलेक्ट करना था। बैचलर में यहाँ पे जो है देखिए इस बार बहुत सारे कोर्स हटाए गए। पहले जो 15 कोर्सेज थे, जैसे हम अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो वो भी जो है आपका सीयूटी के थ्रू हो रहा था। हिस्ट्री की बात करें तो वो भी आपका सीयूटी के थ्रू हो रहा था, सीयूटी यूजी के थ्रू। इसी तरह हम अगर बीएससी बायोटेक की बात करें वो भी आपका जो है सीयूटी के थ्रू हो रहा था, लेकिन अब जो उनको इस बार हटा दिया गया है। तो सीयूटी के वेबसाइट में आपको वैसे 15 कोर्सेज मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ पे जो वो अब गलत है। यहाँ पे जितने सारे कोर्सेज दिख रहे हैं यही आपके सही है, और इतने ही कोर्सेज के आपको जो देना है और कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से जैसे बी ऑनर्स टर्किश लैंग्वेज और लिटरेचर में चाहिए तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 8 पे क्लिक करना है। चलिए हम 8 पे क्लिक करेंगे। 8 पे क्लिक करेंगे, कह रहा है कि यू वांट टू अप्लाई इन प्रोग्राम बी ऑनर्स टर्किश लैंग्वेज, तो आपको जो यहाँ पे ओके कर देना है। कह रहा है कि योर रिक्वेस्ट सक्सेसफुली एडिड। फिर जो है यहाँ से जो आप और भी प्रोग्राम और प्रोग्राम टाइप जो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मुझे एक ही में ही अप्लाई करना है। उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आपका सारा डिटेल्स आ जाएगा, एप्लीकेशन नंबर भी, उसके बाद कौन सा कोर्स है, और यहाँ पे जो है फिर उसके बाद आपका स्टार्ट डेट है, ये फॉर्म फिलिंग करने का, और लास्ट डेट है। इनकी अगर लास्ट डेट की बात करें तो ये 10 अप्रैल यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको अप्लाई वाले लिंक पे क्लिक करना है। चलिए हम अप्लाई वाले लिंक पे क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करेंगे आपके पास जो है यहाँ पे कुछ स्टेप्स में आपका फॉर्म कंप्लीट होगा, जिसमें आपका जो है पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स, उसके बाद इमेज में आपका जो है फोटो एंड सिग्नेचर आ जाएगा, कैटेगरी एंड प्रेफरेंसेस, देन प्रीव्यू, फिर उसके बाद जो आपका फिनिश हो जाएगा। चलिए हम स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है कैंडिडेट के लिए अप्लाइंग से पहले, तो आप यहाँ पे जो कुछ इंस्ट्रक्शंस पढ़ लें। सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है कि कीप द फॉलोइंग आइटम्स
रेडी बिफोर अप्लाइंग, आपका सबसे पहले कह रहा है फोटोग्राफ, जिसमें आपका जेपीजी या पीएनजी में होना चाहिए। इसका मैक्सिमम साइज 1 MB और ये जो इनका डायमेंशंस है। उसके बाद अगर सिग्नेचर की बात करें तो ये भी आपका जेपीजी पीएनजी में होगा। इसकी अगर मैक्सिमम फाइल साइज की बात करें तो 500 KB और यहाँ पे इनका जो डायमेंशंस दिया हुआ है और यहाँ पे जो पेमेंट के लिए दिया हुआ है। तो आप उसको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा आई हैव रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे जो आपको इस वाले बॉक्स पे टिक करना है। जैसे आप इस पे टिक कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट वाला जो आपके पास ऑप्शन ऑन हो चुका है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आप यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। चलिए हम नेक्स्ट कर देते हैं। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जिसमें आपने जिस कोर्स के लिए अप्लाई किया वो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो एक एबीसी आईडी का है, एबीसी आईडी कहें या फिर आप अपार आईडी कहें, दोनों सेम है। तो आपको जो अपार आईडी या फिर एबीसी आईडी डालना है। ये आपके लिए जो मस्ट है, इसे आप जो इग्नोर नहीं कर सकते हैं। देखिए आपके पास अगर अपार आईडी एबीसी आईडी है तो आप यहाँ पे फिल कर दें, अगर नहीं है तो यहाँ पे आपको इसमें एक लिंक दिया हुआ है, क्लिक हेयर टू रजिस्टर फॉर एबीसी आईडी। तो आप यहाँ से जो है रजिस्टर करके यहाँ से एबीसी आईडी आप ले सकते हैं। चलिए मेरे पास है तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद जो आपका नाम है वो आ जाएगा, जो आपने फिल किया था, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि आपके फादर की क्वालिफिकेशन डालनी है। तो इसमें जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके फादर जितने पढ़े लिखे हैं वो आपको क्वालिफिकेशन डाल देनी है। उसके बाद यहाँ पे मदर की क्वालिफिकेशन डालनी है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि सोशल कैटेगरी क्या है, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इसमें ऑप्शंस आ जाएंगे जनरल, ओबीसी क्रीमी, ओबीसी नॉन क्रीमी, एससी एसटी। तो आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे जेंडर आपका फिल किया हुआ मिलेगा। यहाँ पे आपको अपना डोमिसाइल स्टेट फिल करना है, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो स्टेट आपको फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो है नेशनलिटी है, तो आपको यहाँ पे इंडियन लिख देना है, आप यहाँ पे फिल कर दें। उसके बाद आपको जो यहाँ पे ब्लड ग्रुप अपना डालना है। यहाँ पे आप ब्लड ग्रुप के सिलेक्ट ब्लड ग्रुप में जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएगा जितने सारे हैं। तो आपको अगर पता है तो आप यहाँ पे जो आपका ब्लड ग्रुप है वो डाल दें, अगर नहीं पता है तो आप यहाँ पे फर्स्ट में आपको एक ऑप्शन मिलेगा नॉट नो, तो आप यहाँ पे नॉट नो डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए मुझे पता है, जैसे पॉजिटिव पे मैंने डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा रिलीजन। उसके बाद आपको यहाँ पे एक रिलीजन का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पे सेलेक्ट रिलीजन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे जितने सारे रिलीजन है आप यहाँ पे आप जिस रिलीजन से बिलोंग करते हैं वो डाल दें। जैसे मैं इस्लाम से बिलोंग करता हूँ वो डाल दिया। यहाँ पे उसके बाद जो है 3-4 ऑप्शंस आएंगे, जैसे कश्मीरी माइग्रेंट, आप जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, या हैव यू बीन एनसीसी कैडेट। तो यहाँ पे अगर जो है आर यू कश्मीरी माइग्रेंट अगर है तो यस करना है, नहीं तो नो डालना है। उसके बाद यहाँ पे जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं तो यस, नहीं तो नो। एनसीसी आपने अगर किया है तो यस डालना है, नहीं तो नहीं। ऐसे ही एनएसएस वॉलंटियर के लिए है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो फैमिलीज इनकम डालना है, फैमिलीज इनकम जितना आपका डाल दें। उसके बाद कह रहा है कि आर यू बिलोंग टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आप अगर बिलोंग करते हैं यस कर डालना है, नहीं तो नहीं डालना है। फिर यहाँ पे कह रहा है कि आप कभी अरेस्ट किए गए हैं, प्रोसिक्यूटेड किए गए हैं, तो आप अगर तो यहाँ पे नो डालना है। उसके बाद यहाँ पे भी नो डालना है। यहाँ पे कोई केस वगैरह पेंडिंग है आपके अगेंस्ट तो ये डालना है। कह रहा है कि आर यू PWD, तो यहाँ पे आप अगर हैं तो यस डालना है, नहीं तो नहीं। अब ये सारे डिटेल्स जैसे आप फिल कर देंगे उसके बाद जो आपके पास 2 ऑप्शन आएगा, एक आएगा कोरेस्पोंडेंस एड्रेस का, उसके बाद आपको इसके नीचे फिल करना पड़ेगा परमानेंट एड्रेस का। लेकिन मैं ये बता दूं, क्योंकि आप तो इनका एंट्रेंस एग्जाम दे नहीं रहे, आप सीयूटी का एग्जाम दे रहे हैं, तो आप इसमें जो है परमानेंट एड्रेस को भी दोनों में डाल सकते हैं, या फिर जो कोरेस्पोंडेंस है परमानेंट एड्रेस जहाँ पे आप मतलब कि जहाँ पे आप रह रहे हैं वो कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, और जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वो परमानेंट एड्रेस। तो आपको जो यहाँ पे सारा डिटेल्स फिल करना है। आप जो जहाँ जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो डिस्ट्रिक्ट फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टेट पे सिलेक्ट करना है। स्टेट पे जैसे सिलेक्ट करेंगे आपके पास सारा ऑप्शंस आ जाएगा, तो जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कंट्री फिल किया हुआ मिलेगा। देन आपको यहाँ पे पिन कोड डालना है। उसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना है। तो आपके पास है तो मोबाइल नंबर ठीक है, नहीं तो नहीं भी कोई मसला नहीं, लेकिन आपको यहाँ पे पिन कोड डालना मस्ट है। उसके बाद जैसे ये सारा डिटेल्स फिल कर देंगे आप परमानेंट एड्रेस में आएंगे। यहाँ पे देखें, अगर आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे जो है टिक कर दे इस बॉक्स में, अगर नहीं है तो आप फिल कर सकते हैं। लेकिन मैं तो कहूँगा कि जो परमानेंट आप कोरेस्पोंडेंस डालोगे आप इसमें जो है सेलेक्ट कर देना, क्योंकि आपको सेंटर से मतलब नहीं, क्योंकि आप तो सीयूटी का एग्जाम देंगे। चलिए हम इसमें टिक कर देते हैं। टिक जैसे ही करेंगे तो सारा डिटेल्स आपका ले लेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 ऑप्शन है आपका, प्रीवियस का, सेव का और नेक्स्ट का। तो आपको क्या कर देना है, सेव पे क्लिक करना है। इससे क्या होगा कि आपका डेटा जो है सेव हो जाएगा। सेव करना आपको जरूरी है। देन आप जो यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। चलिए हम पहले सबसे पहले सेव पे क्लिक करते हैं। सेव पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे कह रहा है कि प्लीज वेरीफाई ऑल द फील्ड्स बिफोर सेविंग। उसके बाद जो यहाँ पे ओके कर देना है। कह रहा है कि ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। उसके बाद जो आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे उसके बाद जो आप देखेंगे आपके पास यहाँ पे आ गया है क्या, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। जैसे हमने पर्सनल डिटेल्स वाला फिल कर दिया, आपको यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल्स फिल करना है।
एजुकेशनल डिटेल्स में क्या है, सबसे पहले जो आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन डालना है, फिर जो उस डिग्री का नाम है, आपका बोर्ड है। चलिए हम एक एक करके फिल करते हैं। जैसे ही इसमें क्लिक करेंगे आपके पास 3 ऑप्शन आएगा, एक मैट्रिक का, उसके बाद एक आपका 12th का और जो है ग्रेजुएशन का। तो आप तो ग्रेजुएशन के लिए फिल ही कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, मैट्रिक का सीनियर सेकेंडरी का डालें या फिर आप ओनली 12 का भी डाल सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। चलिए हम यहाँ पे 12 सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिग्री का नाम, तो आपको डिग्री का नाम में देखें, आप अगर 12 फिल कर रहे हैं तो आपको चाहे तो ऐसे 12 लिख सकते हैं या फिर आप जो यहाँ पे इंटरमीडिएट लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। उसके बाद यहाँ पे जो आपको बोर्ड का नाम लिखना है, तो आपको यहाँ पे बोर्ड का नाम लिख देना है। जैसे बोर्ड का नाम अगर सीबीएसई से आपने 12 किया हुआ है तो सीबीएसई डाल देना है, बिहार बोर्ड से किया हुआ है तो आप बीएसई भी डाल सकते हैं, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। उसके बाद यहाँ पे जिस ईयर में आप पास किए हैं तो आप यहाँ पे डालना है। मान लीजिए कि आप 2025 में ही इस बार अपियरिंग है तो 2025 करना है, या फिर इससे पहले कर चुके हैं तो आपको वो डालना है। चलिए मैं 2025 में कर रहा हूँ तो ये डाल दिया। उसके बाद इससे क्या होगा कि आपका अगर रिजल्ट नहीं आया तो यहाँ पे आपको रिजल्ट अवेटेड में क्लिक कर देना है। आपका रिजल्ट अगर आया है तो आप यहाँ पे अपना मार्क्स वगैरह सब कुछ फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम रिजल्ट अवेटेड में क्लिक कर देते हैं। जैसे ही ऐड हो जाएगा उसके बाद हम नीचे आएंगे, यहाँ पे जो है सेव करना है, उसके बाद देन जो आपको नेक्स्ट करना है। चलिए हम सेव पे क्लिक करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने बोर्ड का नाम नहीं लिखा है तो बोर्ड का नाम लिखना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका पर्सनल डिटेल्स फिल हो चुका है, एजुकेशनल हो चुका है। अब जो आपको क्या करना है, इमेज अपलोड करना है। यहीं पे प्रॉब्लम होती है, इमेज में आपको जो आपका फोटो सेलेक्ट करना है। फोटो का साइज मैंने बताया कि आपका जो मैक्सिमम 1 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसी तरह सिग्नेचर की अगर बात करें तो ये 500 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जिसमें आपका ये जेपीजी पीएनजी फॉर्मेट में हो सकता है। आपको अपलोड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले फोटो के नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको एक चूज फाइल का ऑप्शन मिलेगा। इस चूज फाइल में जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे गैलरी का एक्सेस आ जाएगा। आपने गैलरी से क्या करना है, आपको जो अपना फोटो सेलेक्ट करना है, देन आप जैसे सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद जो आपको यहाँ पे क्लिक टू अपलोड पे क्लिक करना है। इसी तरह सेम एज इट इज इसमें भी करेंगे। अपलोड सिग्नेचर, यहाँ पे चूज फाइल करेंगे, उसके बाद फोटो सेलेक्ट करेंगे, देन आपको जो यहाँ पे क्लिक टू अपलोड पे क्लिक करना है। ये देखें आप यहाँ पे अगर फोटो सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे फोटो का आ जाएगा। देखें जेपीजी में लिखा आ रहा है, पीएनजी लिखा है, आपने अपलोड कर दिया। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे वही सेम करना है। सबसे पहले आपको सेव करना है, देन आप नेक्स्ट करेंगे। चलिए हम सेव कर लेते हैं। सेव बार पे जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो फिर आपके पास जो है यहाँ पे देखेंगे इमेजेस का जो आप कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको कैटेगरी एंड प्रेफरेंसेस डालना है। कैटेगरी में आपका आएगा सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी एंड प्रेफरेंसेस। सबसे पहले आपका रिजर्वेशन कैटेगरी, तो यहाँ पे आप जैसे ही कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो यहाँ पे ऑप्शंस आएगा जिसमें आपका जनरल, मुस्लिम, मुस्लिम ओबीसी। जो स्टूडेंट मुस्लिम है यहाँ पे मुस्लिम पे क्लिक कर दें। उसके बाद मुस्लिम ओबीसी या फिर मुस्लिम एसटी है तो आपको यहाँ क्लिक करना है, पीडब्ल्यूडी पे क्लिक करना है। इसके अलावा जितने स्टूडेंट्स है उसको जो यहाँ पे जनरल क्लिक करना है। चलिए यहाँ पे हम जनरल क्लिक कर देते हैं। उसके बाद देखें अब यहाँ पे आपको सीयूटी रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा, क्योंकि आपको अगर सबसे पहले फॉर्म सीयूटी का फिल करना है देन ही आप यहाँ पे जामिया का फिल कर सकते हैं। तो आपका जो करंट सीयूटी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा टेस्ट प्रेफरेंसेस का, तो यहाँ पे तो इससे कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि आप एग्जाम तो सीयूटी का दे रहे हैं। तो यहाँ पे दिल्ली का ऑप्शन आएगा, दिल्ली सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, सब कुछ फिल करने के बाद सेव करेंगे, देन आपको क्लिक फॉर प्रीव्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या रहेगा, प्लीज रीचेक दैट यू फिल करेक्ट रिजर्वेशन कैटेगरी टेस्ट सेंटर प्रेफरेंसेस। आपने सारा सही फिल किया, आपको ओके कर देना है। चलिए हम ओके कर देते हैं। उसके बाद कह रहा है यहाँ पे आप क्या करना है, आपको यहाँ पे क्लिक फॉर प्रीव्यू पे क्लिक करना है। चलिए हम यहाँ पे क्लिक फॉर प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि यू आर बीइंग रिडायरेक्टेड टू प्रीव्यू पेज। चलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट प्रीव्यू पेज पे चले जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे जैसे ही आप सब कुछ फिल कर देंगे उसके बाद प्रीव्यू पेज पे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास सारा डिटेल जो है आपके पास आ चुका है। तो आप यहाँ पे अपना सारा डिटेल्स देख सकते हैं। उसके बाद स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आएगा। यहाँ पे क्या करना है, डिक्लेरेशन में आपको यहाँ पे एक बॉक्स मिलेगा, इस बॉक्स में आपको टिक करना है। यहाँ पे जैसे टिक करेंगे आपके पास यहाँ पे नीचे में 2 ऑप्शन आएगा, एक एडिट का, एक फिनिश का। आप में अगर ऊपर डिटेल्स में अगर कुछ अगर आपको अगर मिस्टेक दिखता है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे फिनिश कर सकते हैं। फिनिश करेंगे उसके बाद जो आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आएगा, देन आपको पेमेंट करना, फिर इस तरह जो आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। ठीक करेंगे आपके पास ऐसा ऑप्शन आएगा कि आर यू श्योर you want to submit the application, please note that after the submission you will not be able to edit the form। तो आप यहाँ पे ओके कर देना है। सारा वर्क जैसे ही करेंगे उसके बाद आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट करने के बाद जो आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इस तरह जो अपना फॉर्म स्टेप बाय स्टेप फिल कर सकते हैं विदाउट एनी मिस्टेक। अगर हाँ आप अगर हमारे साइबर कैफे से फॉर्म फिल करना चाहते हैं बिना किसी मिस्टेक के, कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स आती है फॉर्म फिल करने में, तो आप जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 997172
6815, इसमें जो आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।